सोने की तस्करी करने के तरीके आजकल इतने नायाब हो गए हैं कि हर कोई जानकर हैरान हो जाता है और कह उठता है ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार का तरीका काफी हटकर था, जिसमें 50 लाख के सोने की तस्करी कपड़ों में स्प्रे करके की जा रही थी। जी हाँ, सोने की तस्करी का ये तरीका जानकर एक बार को तो पुलिस भी अचंभे में आ गई। इतना ही नहीं, युवक के पास से 77 लाख के फोन और केसर भी मिले हैं। अब इस तरीके को तो पुलिस ने पकड़ लिया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि आगे से कौन से अनोखे तरीकों से तस्कर सोने की तस्करी करेंगे। खैर, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, आज आप ये जरूर जान जाओगे कि किस किस तरीके से सोने की तस्करी अब तक की जा चुकी है। साथ ही ये भी कि सोने की तस्करी के इन नायाब तरीकों का मालिक कौन है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कुछ दिन पहले भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ ने सोने की एक बड़ी तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया था। सुनने में आया था कि बीएसएफ ने 16 गोल्ड बार और 4 सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान जब्त सोने का वजन 10.737 किलोग्राम बताया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 6,69,46,504 करोड़ रुपए बताई गई थी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी तस्करी कैसे की जा रही थी। दरअसल जवानों को पुख्ता खबर मिली थी कि उनके इलाके में सोने की बड़ी तस्करी होने वाली है। अब इस पर कमांडर की अगुवाई में 2 टुकड़ियों ने संदिग्ध इलाके में घात लगाई और फिर दोपहर करीब 1:30 पर जवानों ने 2 अनजान लोगों को मक्के के खेत में देखा। जैसे ही जवान उन्हें पकड़ने दौड़े, उनमें से एक व्यक्ति भाग गया और दूसरे को पकड़ लिया गया। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, जवानों ने उसकी गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान व्यक्ति की कमर में बंधे कपड़े की बेल्ट के अंदर से सोने की 16 बार और 4 बिस्किट मिली। फिर क्या, जवानों ने सोने के साथ उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और ले गए जेल की हवा खिलाने। तो ये तो था सोना तस्करी का पहला तरीका, जो जवानों की सूझबूझ से फुस कर दिया गया। अब ऐसा ही एक मामला लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट पर भी सामने आया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। लेकिन सच तो ये है कि गोल्ड स्मगलिंग के इस तरीके को जान पुलिस भी हैरान हो गई थी। दरअसल दुबई से आए 12 यात्रियों के पेट में 3 किलो सोना निकला और इस बात का पता हॉस्पिटल में चला जब उनको हॉस्पिटल ले जाकर एक्सरे करवाया गया। जानकारी के मुताबिक उनके पास विदेशी सिगरेट जब्त की गई थी और उसकी आड़ में ये सब तरीके वो तरीके हैं जिनके बारे में पुलिस तक नहीं सोच पाती। लेकिन बाप बाप होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। भले ही देर से, लेकिन पुलिस हर बार तस्करों को पकड़ ही लेती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो सोना तस्करी के तरीके हैं, ये इसी साल की जनवरी और फरवरी के हैं। इससे पहले भी ऐसे कई तरीके सामने आए हैं जिन्हें जानकर आपको काफी हैरानी होगी। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सोना तस्करी के इतने नायाब तरीकों के बारे में ये लोग कैसे सोचते हैं। आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अगर आपने उसका नाम सुना है तो आप ये भी जानते होंगे कि ड्रग्स की दुनिया का वो बेताज बादशाह था और अमेरिका ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो पाब्लो ने ड्रग्स की तस्करी के लिए अनोखे और नायाब तरीके ढूंढ निकाले। कभी विमान से ड्रग्स भेजता तो कभी विमान के टायरों में ड्रग भरकर तस्करी करता। पाब्लो का दिमाग मानो इस दिशा में खूब काम करता था और आज पाब्लो एस्कोबार को हर कोई बेताज बादशाह के नाम से जानता है। यहीं से तस्करों ने तस्करी करने के नायाब तरीके ढूंढ निकाले। भले ही पुलिस कितनी भी तेज हो, लेकिन तस्करी करने वाले नए नए तरीके ढूंढ ही निकालते हैं। बिना सीमा का शुल्क चुकाए सोना लाने के ये मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। कई बार पकड़े जाने के बावजूद भी सोना तस्कर लगातार तरीका बदल बदल कर तस्करी करने का प्रयास करते हैं। कई बार कस्टम विभाग द्वारा सोना तस्करों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन कई बार वो बचकर भी निकल जाते हैं। फिलहाल टीएनपी एक्सप्लोर में इतना ही। बने रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।